pen and diary with you to make this session more powerful, right? So without any further ado, let me share my screen and बात करते हैं दोस्तों इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म की जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ चुका है हमारे बीच. So once again, welcome to Infinity DAO. राइट, सो आई होप कि आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, मेरी वॉइस क्लियर होगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. एंड दोस्तों, इससे पहले कि हम इन्फिनिटी डाओ के बारे में जाने, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमें जब करना चाहिए जब हम किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होते हैं इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, बिकॉज एज वी ऑल नो कि 2009 से क्रिप्टो मार्केट इवॉल्व होता आया है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज हमारे बीच हैं. बट अगर मार्केट में आप नजर डालोगे तो आप देखोगे कि 90% लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स में काम कर रहे होते हैं जो डिसेंट्रलाइज ही नहीं होता, राइट? एंड जब मैं ये चीज देखता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि ये अगर प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे ब्लॉकचेन का पावर ही नहीं है, और इसका मतलब जहां ब्लॉकचेन नहीं है, जहां डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसे हो सकता है, राइट? सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट know what platform they are working in. But yes, when we talk about Infinity DAO, it is definitely a true definition of decentralized platform. दोस्तों 100% decentralized platform आपको देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं या प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी रेगुलर चीजें चलती हैं, वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, किसी एक अथॉरिटी के हाथ में नहीं है, किसी सिंगल पर्सन उसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकता. बट इट इज अ टोटल कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड दैट्स व्हाई इट इज 100% डिसेंट्रलाइज्ड. दूसरी बात, डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ केवल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डाओ प्लेटफॉर्म की. यानी कि डिसेंट्रलाइज तो है, प्लस एक प्लेटफॉर्म को चलने के लिए, चलाने के लिए जितनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी सारी बैकएंड में प्रोसेस होती है, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में आप देखते हैं कि एक एडमिन कंट्रोल करता है या टीम ऑफ ग्रुप ऑफ एडमिन्स कंट्रोल करती है, वो यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है. बिकॉज दिस इज एन ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम जो सेल्फ रेगुलेटिंग है, खुद से चलता है, एआई पावर्ड से चलता है. यानी कि जितनी भी यहां पर प्रोसेस आप देखेंगे, दीज आर नेवर एंडिंग. चाहे वो कंपाउंडिंग की प्रोसेस हो, आपके रिवॉर्ड्स की कैलकुलेशन हो, आपका स्टेकिंग मैकेनिज्म हो, आपका लिक्विडिटी इंटेलिजेंस यहां पे आप देखेंगे, डायनामिक ग्रोथ सिस्टम्स हो, एंड चाहे यहां पर जो टोकन का मिंटिंग प्रोसेस है वो क्यों ना हो, सब कुछ यहां पे सेल्फ रेगुलेटिंग इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉम टोकन एमिशन टू मार्केट बैलेंस एंड रिवॉर्ड इवोल्यूशन. सो दिस इज अबाउट इन्फिनिटी डाओ, दिस इज अबाउट एआई एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म. सो अगर बात करें यहां पर विजन एंड द मिशन ऑफ प्लेटफॉर्म, क्या विजन है और क्या मिशन है प्लेटफॉर्म का, तो दोस्तों यहां पे आप देखेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई गवर्न्ड वेल्थ इवोल्यूशन प्रोटोकॉल सिस्टम. यानी कि इस प्लेटफॉर्म ने, इस इकोसिस्टम ने एक विजन देखा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जाए जहां पर 100% वर्ल्ड क्लास पहला ऐसा सिस्टम मिले जहां पे सब कुछ एआई गवर्न करता हो. यानी कि कोई उसके अंदर ह्यूमन एरर का चांस ना हो, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का चांस ना हो सिस्टम के अंदर. तो डेफिनेटली जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वहां पे कोई मैनिपुलेशन का चांसेस नहीं होगा. एंड इसलिए यहां पे सिस्टम को वर्ल्ड का पहला 100% एआई गवर्न सिस्टम बनाया गया. फ्रॉम डे वन यहां पे सारी चीजें आपको एआई के मैकेनिज्म्स के थ्रू, एआई के मॉड्यूल्स के थ्रू रन होती हुई नजर आती है. मिशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म का मिशन है कि ग्लोबली जितने भी सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं, उनको एम्पावर किया जाए, उनको एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जिसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने कब ज्वाइन किया, बल्कि ये मैटर करे कि आपने कैसा परफॉर्म किया. तो आपके जो रिवॉर्ड्स होंगे वो 100% परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, पूरा सिस्टम स्टेबलाइज होगा, एक खुद का ओन इकोनॉमी यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म रन करता है, जिसमें 100% एआई बैग मार्केट इंटेलिजेंस से लेकर के 100% एआई मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं. सो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट अ वंडरफुल आइडेंटिटी विद दिस प्लेटफॉर्म, राइट? तो बढ़ते हैं आगे और यहां पे बात करेंगे हम द इन्फिनिटी लूप इकोनॉमी की. यानी कि दोस्तों हर प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है कि कैसे वो काम करता है. और इस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे खास बात है कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसी फिलॉसफी पे काम कर रहा है जो लिमिटलेस ग्रोथ आपको प्रोवाइड कर रही है, जो लिमिटलेस तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से सिस्टम इट इज कीप ऑन ग्रोइंग बेटर, बिगर एंड इवोल्यूशन एवरी सिंगल डे.
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इन्फिनिटी डाउ ऑपरेट्स ऑन अ 6 स्टेज लूप। 6 तरीके के ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बैक टू बैक बार बार सिस्टम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। एंड इसी वजह से आज हम देखते आ रहे हैं कि दोस्तों जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ है रेगुलर बेस पे ये ग्रो होता जा रहा है। और आज अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, सो टुडे इट इज रियली प्राउड टू अनाउंस जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं, वे स्टार्टेड द प्लेटफॉर्म एट एन अर्ली स्टेज। और आज हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि यहां पर जो टोकन है उसने $3.1 मिलियन की लिक्विडिटी को भी क्रॉस कर दिया है। राइट, सो कांग्रेचुलेशंस टू द फैमिली ऑफ इन्फिनिटी डाउ, कांग्रेचुलेशंस टू द कम्युनिटी। बट चलिए अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहा है। तो कुछ नया मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरीके से नॉर्मली आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपनी स्टेकिंग करते हैं। और स्टेकिंग के आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और जो भी आपका अमाउंट आपको सूटेबल लगता है उससे आप स्टेक कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप स्टेकिंग करते हैं तो पहली चीज आपको क्या मिलती है, यू अर्न द ROI। तो स्टेकिंग का यील्ड आपको मिलना शुरू होता है, वो एक तरीके की आपकी अर्निंग है। दूसरा, आप लोगों को प्लेटफॉर्म रेफर करते हैं जब आपको अच्छा लगता है, तो यू ऑल्सो हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेफरल अर्निंग। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि जब हम देखते हैं कि मार्केट में प्लेटफॉर्म्स के अंदर लोग इनकम करना शुरू करते हैं और इनकम को विड्रॉल करना शुरू करते हैं, तो ऐसा देखा गया है 85% प्लेटफॉर्म्स में कि जैसे जैसे विड्रॉल लगता रहता है वैसे वैसे प्लेटफॉर्म वीक होता जाता है क्योंकि लिक्विडिटी कमजोर होती जाती है। बट यहां पर हमें कुछ और ही स्टोरी देखने को मिल रही है, टोटल अपोजिट सिस्टम देखने को मिल रहा है कि यहां पे जब भी कोई व्यक्ति विड्रॉल लगाएगा, प्लेटफॉर्म को बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप जब जब विड्रॉल लगाएंगे तब तब प्लेटफॉर्म रीइंफोर्स करेगा, यानी कि सिस्टम अपने आप को क्या करता है, एक्सपैंड करता है, लिक्विडिटी को एक्सपैंड कर सकता है, ट्रांजैक्शंस को एक्सपैंड करता है बैक टू बैक। एंड हर एक विड्रॉल इस सिस्टम को और ज्यादा बेटर, स्ट्रॉन्गर और बड़ा एक तरीके से सिस्टम बनाता है। एंड द सिस्टम कीप्स ऑन असेंडिंग। एंड ये प्रोसेसेस दोस्तों बैक टू बैक, ये 6 प्रोसेसेस जो आपने देखे, दे कीप ऑन रिपीटिंग इनफाइनाइटली एंड दैट्स व्हाई दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनिटी डाउ। तो एक बेहतरीन फिलॉसफी और एक बेहतरीन मैकेनिज्म आपने इस सिस्टम में देखा और आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और यहाँ पे एक और खास बात आपको इस प्लेटफॉर्म की देखने को मिल जाएगी कि ना ही ये सिस्टम हर विड्रॉल के साथ मजबूत हो रहा है, बल्कि आपको डे वन से, जितने भी लोग यहाँ पे डे वन से इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, वो इस बात के साक्षी हैं, उन्होंने डे वन से देखा है कि ये प्लेटफॉर्म एक इकलौता टाओ प्लेटफॉर्म है अभी तक की हिस्ट्री में जो डे वन से 100% AI मॉड्यूल्स पे बेस्ड है। यानी कि आज से पहले अगर आपने किसी डाओ प्लेटफॉर्म में काम किया है तो आपको 1 या 2 ही ऐसे मॉड्यूल मिले होंगे जो AI से चलते थे और AI उन चीजों को कंट्रोल करता था, लेकिन बाकी की जो चीजें थी उसके लिए एडमिन चाहिए होता था, उसके लिए टीम चाहिए होती थी। और वहीं पे जब ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं वहां पे कम्युनिटी के मेन रोल के अंदर, तो वहां पर एरर्स भी आती हैं, वहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं इन्फिनिटी डाउ सिस्टम की, तो डे वन से दोस्तों आई हैव सीन एंड एवरीबडी हैज सीन द प्रूफ कि यहां पर पहले दिन से ये इकलौता सिस्टम है जिसमें 100% AI मॉड्यूल्स आपको देखने को मिले। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 100% ऐसे AI सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम जो प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से AI से गवर्न करते हैं, AI से रेगुलेट करते हैं। और ये सारे AI मॉड्यूल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल्स के साथ राइट करे गए हैं, विच मींस कि इसमें कोई चेंजेस नहीं करे जा सकते। वंस रिटन ऑलवेज इट रन्स ऑन द सेम काइंड ऑफ सिस्टम एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे चाहे कंटिन्यूस बैलेंस मेंटेन करने की बात हो, लिक्विडिटी को इंक्रीज करने की बात हो, टोकन को मिंट करने की बात हो, कंपाउंडिंग फ्लो को मैनेज करने की बात हो, या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों ना हो, हर चीज को डे वन से AI मॉड्यूल्स 100% मैनेज करते हैं। राइट, सो डेफिनेटली इट इज अ वंडरफुल काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी हैव सीन इन द डाउ हिस्ट्री। अब ये मॉड्यूल्स करते क्या है, ये केवल नाम के लिए यहाँ पे नहीं रखे गए हैं, बट इनका हर एक मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट काम है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पहले मॉड्यूल के बारे में, जिसका नाम है QEM। तो दोस्तों QEM एक बहुत ही स्मार्ट AI मॉड्यूल सिस्टम है और आपने मार्केट में अभी तक देखा है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो टोकन की सप्लाई होती है उसको पहले से फिक्स कर दिया जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा और बेटर, स्मार्ट, मैं बोलूंगा बहुत ही इंटेलिजेंट मूव ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पहले से फिक्स सप्लाई नहीं है टोकन की। यहाँ पे क्या होता है कि जो AI सिस्टम है, जो QEM मॉड्यूल है,
वो चेक करता है कि मार्केट में क्या डिमांड सप्लाई चल रहा है, मार्केट में क्या मोमेंटम है, कम्युनिटी कैसे रिएक्ट कर रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग जितना टोकन मिंट करना अच्छा रहेगा उतना ही यहाँ पे एआई मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू क्यूईएम मिंट करता है। इससे टोकन की इन्फ्लेशन भी बच जाती है। सो बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। दूसरा मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लिक्विडिटी शील्ड। और जैसा कि इसके नाम से आप पता कर पा रहे हैं कि लिक्विडिटी को मैनेज करना, आने वाले समय में टोकन का प्राइस क्या रहना चाहिए उसको स्टेबल करना, और अगर डिफेंसिव बर्न मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना पड़े तो एफएलएस वो भी कर सकता है। तीसरा स्मार्ट मूव आप देख रहे हैं जो कि वीआरसी यानी कि वेलोसिटी रिसाइकल कोर करता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम का। देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे 6 स्टेजेस हैं जो फिलॉसफी बैक टू बैक रिपीट होती है, उसके अंदर वीआरसी एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट एआई मैकेनिज्म है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे दोस्तों अपने रिवॉर्ड्स को अनलॉक करता है तो वहां पे आपको एक बर्निंग फीस पे करनी होती है, राइट। अब जितना बर्निंग फीस आप पे करते हैं, वीआरसी क्या करता है कि उतना ही अमाउंट लेता है वो ट्रेजरी वॉलेट से और दोनों को ऐड करके लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट कर देता है। विच मींस कि जब भी कोई व्यक्ति विड्रॉल लगाएगा तो वो बर्निंग फीस भी पे करेगा और ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। सो इट इज डेफिनेटली अ वेरी स्मार्ट मूव जो सिस्टम को लॉन्ग टर्म विजन देती है। HGL जो कि हाइपर गार्ड लॉक सिस्टम है जो टोकन की एमिशन की इंटीग्रिटी और वैल्यू को बनाए रखता है स्टेकिंग रेशियो को मैनेज करके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल दैट इज ISP, इन्फिनिटी सस्टेनेबिलिटी प्रोटोकॉल। एक ऐसा एआई इंजन जो पहली चीज तो चेक करेगा कि ये जो हमने 4 मॉड्यूल्स की यहाँ पर बात करी है, क्या ये 4 मॉड्यूल्स सही से अपना काम कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करना, उसको मैनेज करना इसका काम है। दूसरा काम है दोस्तों हर 12-15 सेकंड के अंदर जितना भी टोकन डिपॉजिट हुआ, जितना विड्रॉल लगा, जितना बर्निंग हुआ, जितना यहाँ पर जो भी हलचल हो रही है वो सारी चीजों को डबल ट्रैक करना और उनको अपडेट करना सिस्टम में। और तीसरा काम है दोस्तों कि सिस्टम में लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रिडिक्ट भी करना और उसे एडजस्ट करना पड़े तो एडजस्ट भी करना। तो ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सिस्टम के अंदर एक सिंगल टोकन भी डिपॉजिट होता है तो ISP क्या करेगा, ISP चेक करेगा कि ट्रेजरी वॉलेट के अंदर कितने टोकन हैं उसके अगेंस्ट में। सो अगर हर एक टोकन के अगेंस्ट में 10 टोकन्स पड़े हुए हैं सिस्टम में, दिस मींस दैट द प्लेटफॉर्म दैट द इकोसिस्टम इन 10 टाइम्स मच स्ट्रॉन्गर देन जस्ट द डिपॉजिट, राइट। तो इस तरीके से सिस्टम प्रेडिक्ट भी कर सकता है और वक्त आने पे चीजों को एडजस्ट भी कर सकता है। सो बहुत ही स्मार्ट मॉड्यूल्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म ने लाइव किए हुए हैं और ये डे 1 से आपको देखने को मिल रहा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। तो यहां तक हमने टेक्नोलॉजी को समझा, कुछ बेसिक जाना इस प्लेटफॉर्म के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जानते हैं कि कैसे हम अपनी स्टेकिंग करेंगे और कैसे जर्नी को शुरू किया जाए इस प्लेटफॉर्म के साथ। सो इन्फिनिटी डाओ आपको 2 पावरफुल तरीके दे रहा है, 2 पावरफुल स्टेकिंग इंजन्स दे रहा है जिसमें जो आपकी चॉइस है उससे आप शुरू कर सकते हैं। सो पहली यहां पर जो चॉइस है, जो पहला ऑप्शन है दैट इज वेलोसिटी स्टेकिंग, जिसमें आपकी जो स्टेकिंग है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो लॉक्ड नहीं है। आप उसे जब चाहे अनलॉक कर सकते हैं, जब चाहे उसे लॉक कर, मतलब जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं। सो एंट्री एंड एग्जिट आपको फ्लेक्सिबल मिल जाती है। यहाँ पर जो आपके आइडियल टोकन है वो डायरेक्टली स्टेक होते हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन है आपके पास दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल विद एनी टाइम एंट्री एंड एनी टाइम एग्जिट। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बॉन्डेड यील्ड स्टेकिंग, विच मींस कि आप कह सकते हैं कि लॉक बेस्ड मैकेनिज्म है और जब आप अपनी स्टेकिंग को लॉक करते हैं तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है, विच मींस कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अब ये डिस्काउंट वेरी करता है कि आपने कब तक के लिए स्टेकिंग को लॉक किया है, और यहाँ पर पूरा आइडियल टोकन डायरेक्टली स्टेक नहीं होता। यहाँ पे 50% जो आइडियल टोकन आपने बाय किया लाइव प्राइस पे वो जाता है यूनिस्वैप के ऊपर लिक्विडिटी में और 50% जाता है USDT। सो यू हैव 2 ऑप्शंस टू स्टार्ट योर स्टेकिंग विद इन्फिनिटी डाओ। और अगर इनको बारीकी से दोस्तों हम लोग डिस्कस करें, सो हियर यू आर। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल स्टेकिंग की। तो मिनिमम फ्लेक्सिबल टाइम आपको दिख रहा है मात्र 24 घंटे, ओनली 24 आवर्स से भी आप अपनी स्टेकिंग के ड्यूरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 0.6% का 24 आवर्स में ROI या फिर डेली यील्ड मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स के लिए महीनों तक, 15-20 दिन तक वेट नहीं करना, बिकॉज रीबेस फ्रीक्वेंसी 12 घंटे की है, विच मीन्स कि हर 12 घंटे में आपको जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड है वो डिलीवर किया जाएगा और उसमें 2 प्रोटेक्शन सिस्टम्स फॉलो होंगे जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 45 डेज की अगर आप स्टेकिंग करेंगे तो आपका ROI बढ़ जाएगा, 0.7% हो जाएगा।
90 डेज की स्टेकिंग आप करेंगे तो 0.8% हो जाएगा, 180 डेज की स्टेकिंग करेंगे तो 0.9% का रिवॉर्ड हो जाएगा, और 360 डेज की स्टेकिंग में 24 आवर्स का रिवॉर्ड 1% तक आपका इंक्रीज हो जाता है। बट द थिंग इज कि आपको रिवॉर्ड 24 घंटे में नहीं बल्कि हर 12 घंटे में डिवाइड होकर मिलता है। तो अगर 360 डेज की आपकी स्टेकिंग है, 1% आपको 24 आवर्स का आरओआई मिलना है, तो हर 12 घंटे में कितना हुआ? 0.5%। सो इस तरीके से यहाँ पे दो मेथड्स आपको दिख रहे हैं स्टेक करने के, दो इंजन दिख रहे हैं, और यहाँ पे बेनिफिट क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो आरओआई है 45 डेज का वो सेम 0.7% ही है, लेकिन यहाँ पर आपने 45 दिन के लिए अपनी स्टेकिंग को लॉक किया तो आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? 5%, राइट? स्टेकिंग करने पे, स्टेकिंग को लॉक करने पे 90 डेज के लिए आपने स्टेक किया तो 10% का डिस्काउंट आप एंजॉय कर सकते हैं। 180 डेज के लिए आपने स्टेकिंग को लॉक किया, देन यू गेट 15% ऑफ डिस्काउंट ऑन टोकन प्राइस, and if you stake for 360 days and lock it, you get 20% of maximum discount. तो इस तरीके से the choice is yours कि आप नॉर्मल तरीके से स्टेकिंग करना चाहते हैं वेलोसिटी के मेथड से या फिर बॉन्डेड यील्ड स्टेकिंग से, दैट इज अप टू यू। तो स्टेकिंग हमने कर ली, और स्टेकिंग करने के बाद क्या होगा? हमें रिवॉर्ड आएगा जैसे कि हमने समझा, और उसके बाद हम यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं और ढेरों रिवॉर्ड्स को अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और बात की जाए द टाइप्स ऑफ पार्टनर बेनिफिट्स जो आप यहाँ पे लोगों को रेफर करके अर्न करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेजरली 4 तरीके के रिवॉर्ड्स हैं जो आप अर्न कर सकते हैं, और सबसे पहले रिवॉर्ड आएगा आपका डायरेक्ट एक्सीलरेटर बोनस, जिसका मतलब जितने आप डायरेक्ट रेफर करेंगे उसके ऊपर ये बेस्ड होने वाला है। दूसरा आएगा दोस्तों एसेंशियल टियर रिवॉर्ड, विच इज अ काइंड ऑफ रैंक बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम, जहां पर आपके पास अराउंड 15 रैंक्स होंगी अचीव करने के लिए, और सबसे बड़ी बात इस सिस्टम की यह है कि आपको अनलिमिटेड लेवल से रिवॉर्ड मिलेगा। तो जहां आप मार्केट में सेम मेहनत करते हो किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पे आपको लिमिटेड लेवल से रिवॉर्ड मिलता है 2, 4, 5, 10 लेवल से, बट ये प्लेटफॉर्म कहता है कि आपकी टीम में कोई भी पर्सन किसी भी लेवल पे ज्वाइन होगा, अनलिमिटेड लेवल से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और ये डिफरेंशियल बेसिस पे रहेगा। और इसमें एक और बेनिफिट पैरिटी सिंक रिवॉर्ड का जुड़ जाएगा, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड मेजर रिवॉर्ड मोमेंटम पूल रिवॉर्ड आप अर्न करेंगे, एंड अ वेरी स्पेशल रिवॉर्ड द लास्ट वन विच इज गार्जियन यील्ड रिवॉर्ड। सो गेट रेडी, एक एक करके सारे रिवॉर्ड्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट रिवॉर्ड दोस्तों, जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सीलरेटर बोनस, और इसका सिंपल मीनिंग है कि जितने लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करेंगे उसके ऊपर ये आपका रिवॉर्ड बनेगा। अब ये बनेगा कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, आपने मिस्टर ए को डायरेक्ट रेफर किया जिन्होंने $100 से ज्वाइन किया, राइट, स्मॉलेस्ट पैकेज, एंड मिस्टर बी ने लेट सपोज $1000 से ज्वाइन किया, स्टेकिंग किया। तो अब जितना भी इन लोगों को आरओआई आएगा, जितना भी इन लोगों को स्टेकिंग का यील्ड आएगा, उसका 10% दोस्तों आप भी अर्न करेंगे, जिसमें केवल शर्त एक है, एलिजिबिलिटी एक है कि जिस भी व्यक्ति को आप रेफर कर रहे हैं उसका मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट शुड बी $100 इक्विवेलेंट और मोर देन दैट। तो यहाँ पे जितने भी अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफर्स आप करेंगे उनको जितना आरओआई आएगा उसका 10% आप अर्न करेंगे, और ये 10% के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑटो क्रेडिट होता है हर 12 घंटे में आपके वॉलेट में, राइट, आपके डैशबोर्ड पे इट रिफ्लेक्ट्स। सो एवरी 12 आवर्स you will be able to achieve this 10% income from the direct accelerator bonus. Now let's move on to something bigger, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एसेंशियल टियर रिवॉर्ड्स की, जो दोस्तों एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड सिस्टम आपके लिए है, और ये रिवॉर्ड सिस्टम इज डेफिनेटली अ काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग रिवॉर्ड, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो कि 15 रैंक्स का सिस्टम बनाया गया है। सो यू हैव 15 लीडरशिप रैंक्स जिनको आप अचीव कर सकते हैं। अचीव करने के लिए 3 क्राइटेरिया हमें फुलफिल करने हैं। तो कौन से क्राइटेरिया हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो पर्सनल होल्डिंग है, यानी कि आपने जो खुद से स्टेकिंग का अमाउंट यहाँ पे रखा है, वो मैटर करेगा। दूसरी चीज यहाँ पर काउंट होगा आपका टोटल नेटवर्क वॉल्यूम। तो टोटल बिजनेस 50% आपके स्ट्रॉन्ग लेग से, और बाकी 50% सारी की सारी जो अदर लेग्स हैं उन्हें मिलाकर काउंट किया जाएगा। थर्ड चीज जो मैटर करेगी दैट इज योर डायरेक्ट रेफरेंस। तो इन 3 चीजों को काउंट करके, मैनेज करके आप अपनी रैंक्स को अचीव करेंगे, और आपकी रैंक्स ये डिसाइड करेंगी कि आपको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, और साथ में जब आप बर्निंग फीस पे करेंगे तो उसमें कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए।
सो चलिए एक एक करके रैंक्स को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली रैंक आ जाती है स्पार्क, जिसके लिए आपको ओनली $100 का जो सेल्फ डिपॉजिट है वो रिक्वायर्ड है, $5000 का बिजनेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड है और मिनिमम 2 डायरेक्ट रेफर आपको करने हैं। सबसे पहली रैंक पे आपका प्रॉफिट आता है 5% जो आपको डाउनलाइन से मिलेगा अनलिमिटेड लेवल से। और क्योंकि आप फर्स्ट रैंक पे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप अपने रिवॉर्ड को अनलॉक करेंगे तो 1% का डिस्काउंट आपको मिलेगा बर्निंग फीस के अंदर। इन द सेम वे सेकेंड रैंक आती है वेव रैंक, जिसमें $500 का आपको सेल्फ डिपॉजिट चाहिए और $20,000 का आपको बिजनेस वॉल्यूम चाहिए 50-50% काउंट करके, और 3 डायरेक्ट रेफर आपको करने होते हैं, जिसके बाद आपकी वेव रैंक क्वालिफाई हो जाती है। और हर रैंक पे आप देख सकते हैं कि 5% से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो सेकंड रैंक में आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 10%, जो आपको अनलिमिटेड लेवल से मिलेगा। और क्योंकि आप सेकंड रैंक पे हैं तो आपका बर्निंग फीस में डिस्काउंट हो जाता है 2%। इसी तरीके से दोस्तों जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे आपकी रैंक्स अपग्रेड होगी। थर्ड रैंक सर्ज आ जाती है, फिर ड्राइवर, वेक्टर, पल्स, रिले, एंड यू कीप ऑन अचीविंग बिगर रैंक्स, जिसमें आपका दोस्तों प्रॉफिट भी बढ़ता रहता है और आपका जो बर्निंग फीस है उसका डिस्काउंट भी बढ़ता जाता है। तो अगर यहाँ पे हम गौर करें ऑन द 9th रैंक विच इज द टाइटन रैंक, तो टाइटन रैंक में आप देखेंगे आपको $15,000 का सेल्फ डिपॉजिट रिक्वायर्ड है और $15 मिलियन का बिजनेस रिक्वायर्ड है। नाउ द थिंग इज कि ये एक ऐसी लाइफ चेंजिंग रैंक है आपके लिए जिसमें आप टाइटन पे आने के बाद बाकी की जो बड़ी रैंक्स हैं उसे भी सेम क्राइटेरिया में अचीव कर सकते हैं। और जब आप अगली रैंक्स को अचीव करेंगे तो उसके लिए सिंपल क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो भी आपकी रैंक है उस रैंक के 2 अचीवर्स आपको टीम में क्रिएट करना है। तो अगर आप टाइटन रैंक पे हो, आपने 2 टाइटन रैंक अचीवर्स बनाए, तो आप नेक्स्ट रैंक पे प्रमोट हो जाओगे जिसका नाम है प्राइम रैंक। आप प्राइम रैंक पे हो, आपने 2 प्राइम लीडर्स अपनी टीम में बनाए, आप नेक्स्ट रैंक पे आ जाओगे सुपरा। एंड इसी तरीके से आप अपने जैसे लीडर्स को क्रिएट करके यू कैन गेट फाइनली टू द हाईएस्ट रैंक जिसका नाम है सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी में आप देख सकते हैं दोस्तों 15th रैंक है जो कि सिस्टम के अंदर हाईएस्ट रैंक है। यहाँ पे 75% का प्रॉफिट आपको मिलेगा फ्रॉम द एंटायर टीम, जो आपकी टोटल कम्युनिटी, आपके जितने भी अनलिमिटेड लेवल्स हैं उन सभी से आपको रिवॉर्ड आएगा। और क्योंकि आप 15th रैंक पे होंगे तो आपका 15% का डिस्काउंट आपको बर्निंग फीस में मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यू कैन प्रोग्रेस एंड अचीव हायर रैंक्स जिसमें आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म ने बहुत सिंपल एग्जांपल भी क्रिएट किया है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट रैंक अचीव करी तो 5% का आपका रिवॉर्ड यहाँ पर बनता है जो आपको आपकी टीम से आएगा और हर 12 घंटे में आपको मिलेगा। सेकंड बिग थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब आप मार्केट में किसी और प्लेटफॉर्म में काम करते हो तो वहां पे आपको लिमिटेड लेवल से रिवॉर्ड मिलता है, बट यहाँ पर आपको मिलता है अनलिमिटेड लेवल से रिवॉर्ड। तो जितने भी आपकी डाउनलाइन, जितनी भी आपकी टीम है, कोई किसी भी लेवल पे ज्वाइन कर रहा है, हर एक व्यक्ति से आपको रिवॉर्ड यहाँ पर क्रेडिट होगा। अब ये डिफरेंशियल रैंक रिवॉर्ड सिस्टम है, तो डिफरेंस जितना आपकी रैंक्स के बीच में होगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एग्जांपल से इसको समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आप सेकंड रैंक पे आ चुके हैं और सेकंड रैंक में प्रॉफिट आपको कितना मिलता है? 10% का। तो आपकी जो भी टीम है जिसका कोई भी रैंक अचीव नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, उन सभी से आपको 10% का बेनिफिट आएगा। लेकिन आपकी टीम में एक मिस्टर ए है जिन्होंने दोस्तों फर्स्ट रैंक क्वालिफाई कर लिया, तो इनको ऑलरेडी सिस्टम कितना देगा? 5% का बेनिफिट दे रहा है। तो आपको इनसे डिफरेंस आएगा। तो मिस्टर ए से आपको कितना आएगा? 5%, 10 - 5, तो आपको मिस्टर ए से 5% का बेनिफिट आएगा। इसी तरीके से अगर आप सेम रैंक पे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी वेव रैंक है और आपकी टीम में मिस्टर बी है जिन्होंने सेकंड रैंक क्वालिफाई कर ली, आपकी जैसी सेम रैंक, तो 10 - 10 इसके अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए? 0 इनकम, राइट। आपको 0% इनकम आनी चाहिए। यही हम बाकी प्लेटफॉर्म्स में देखते आए हैं। बट दोस्तों यहां पर आपके लिए एक बोनस रिवॉर्ड है जिसका नाम है पेरिटी सिंक रिवॉर्ड। और पेरिटी सिंक रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर यह कहता है कि अगर आपकी रैंक आपके डाउनलाइन से मैच भी हो जाती है तो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। उस डाउनलाइन का जितना भी रैंक रिवॉर्ड है उसका 50% आप अचीव करेंगे इन एवरी 12 आवर्स। तो ये भी आप एक एक्स्ट्रा बेनिफिट समझ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में काम करने का एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स इन द मार्केट। ओके, अब दोस्तों तीसरे रिवॉर्ड की हम बात करते हैं। एंड अगेन इट इज अ ह्यूज रिवॉर्ड बिकॉज ये मोमेंटम पूल रिवॉर्ड है। और मोमेंटम पूल रिवॉर्ड क्या है इसको हम समझते हैं। तो ये ग्लोबल पूल है दोस्तों। जिस तरीके से आपको आरओआई आएगा, जिस तरीके से आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म में, इस कम्युनिटी में ज्वाइंट हैं,
इस प्लेटफॉर्म के अंदर जिन्होंने स्टेकिंग करा हुआ है, उसमें हर 12 घंटे में उनका क्या बनता है, ROI बनता है। ओके, अब उस 12 घंटे में जितना भी ROI पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जा रहा है, उसका 5% कैलकुलेट होकर आ जाता है इस पूल के अंदर जिसका नाम है मोमेंटम पूल, और इसमें से आपको मिलेगा रिवॉर्ड। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्लोबल लेवल पे ये 5% है ROI का, तो काफी बड़ा रिवॉर्ड है। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात यह है कि आपकी मिनिमम एक कोई भी सिंगल रैंक अचीव होनी चाहिए, तो आपको कम से कम फर्स्ट रैंक जो कि स्पार्क रैंक है वो रिक्वायर्ड है इस रिवॉर्ड को अर्न करने के लिए। दूसरी बात आती है कि हम इसमें से अर्न करेंगे कितना 5% में से, तो वो डिपेंड होगा दोस्तों इस चीज पे कि हमने पिछले 12 घंटे में डायरेक्ट रेफर बिजनेस करके कितना वॉल्यूम जनरेट किया है, राइट। तो आइए इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो दिस इज द मोमेंटम पूल रिवॉर्ड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। यू कैन सी कि यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है कि मान लेते हैं दोस्तों कि पिछले 12 घंटे में 2 लाख टोकन्स का जो ROI है वो जनरेट हुआ सब लोगों के लिए 12 घंटे में, और इसका 5% इस पूल में आएगा तो कितना हो जाता है, 10,000 टोकन। अब ये 10,000 टोकन उन लोगों को मिलेंगे जिनकी कम से कम पहली रैंक क्वालिफाइड है, राइट। और मिलेंगे कितना, जितना आपने पिछले 12 घंटे में डायरेक्ट रेफरल इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। तो पर्सन भी है जिन्होंने केवल पिछले 12 घंटे में $10 का डायरेक्ट रेफर किया है फॉर एन एग्जांपल, तो इनको रिवॉर्ड उसी हिसाब से मिलेगा, लोअर शेयर मिलेगा। पर्सन है जिन्होंने $100 का डायरेक्ट रेफर किया है पिछले 12 आवर्स में, तो इनको हायर शेयर मिलेगा। सो डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस कि आप पिछले 12 घंटे में कितना डायरेक्ट रेफर बिजनेस जनरेट कर चुके हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, और अगले रिवॉर्ड को जानने से पहले, अगले रिवॉर्ड को दोस्तों समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये रिवॉर्ड क्यों आया और कैसे ये काम करेगा। तो इस सिस्टम ने दोस्तों बहुत ही वंडरफुल फिनोमिनल्स, बहुत ही वंडरफुल चीजें प्लान करी हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और इन्फिनिडाओ ने प्लान किया कि मार्केट में कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एज एन केवल इन्वेस्टर बिजनेस करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है और अपना रिटर्न लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम में अपने फ्री टाइम में एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100% इसी बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। तो अगर जो व्यक्ति एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, राइट, तो उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। और इसको जानेंगे कैसे, ये सिस्टम ने यहां पर क्रिएट किया है AIC स्कोर मेथड। तो AIC स्कोर मेथड क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। AIC स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो आपका कमिटमेंट, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना समय दे रहे हो सिस्टम में, इस चीज को दर्शाता है, विच इज द एक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी कंट्रीब्यूशन स्कोर। अब ये स्कोर कैलकुलेट कैसे होगा, तो सिस्टम यहाँ पे जो सारे AI मॉड्यूल्स और जो सिस्टम है वो आपकी 6 चीजों को चेक करता है। देयर आर 6 फैक्टर्स दैट आर बेस्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेकिंग कंसिस्टेंसी आपकी कैसी है, राइट, कितना कंसिस्टेंटली आप स्टेकिंग कर रहे हो, उसका एक स्कोर बनता है। री इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, आपने बिजनेस से कमाकर बिजनेस में कितना री इन्वेस्ट किया, दैट इज ऑल्सो इन द कंसिडरेशन। आपका विड्रॉल बिहेवियर कैसा है, आप सिस्टम में कितना समय एक्टिव रहते हैं, व्हाट इज द ट्रेजरी सपोर्ट स्कोर एंड द रिस्क हाइजीन स्कोर। इन 6 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपका एक स्कोर बन जाएगा जिसका नाम रहेगा AIC स्कोर। अब केवल स्कोर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कोर हुआ कितना ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे AIC स्कोर आपका कितना होना चाहिए, 60 एंड अबव। तो पहली कंडीशन है दोस्तों, योर AIC स्कोर शुड बी 60 एंड अबव। तो 60 या उससे ज्यादा आपका स्कोर है तो आपने आधा पड़ाव यहाँ पे पार कर लिया, हाफ एलिजिबिलिटी आपने कंप्लीट कर ली। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है अगले रिवॉर्ड के लिए, कि आपके पास जो रैंक है वो मिनिमम सर्ज एंड अबव होनी चाहिए, यानी कि 3rd रैंक एंड अबव। तो जिस तरीके से मोमेंटम पूल को अर्न करने के लिए मिनिमम फर्स्ट रैंक रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे अगले रिवॉर्ड को अर्न करने के लिए मिनिमम 3rd रैंक रिक्वायर्ड है विद 60% ऑफ मार्क्स इन AIC स्कोर। तो ये दोनों अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अगले रिवॉर्ड के लिए जिसका नाम है गार्जियन यील्ड रिवॉर्ड। ओके, सो गार्जियन यील्ड रिवॉर्ड आप देख रहे हैं कि अगेन इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट 12 आवर्स ऑफ डेली यील्ड। तो जितना भी 12 घंटे में जो ROI जनरेट हुआ है कम्युनिटी के लिए, उसका 5% अगेन जिस तरीके से मोमेंटम पूल में कैलकुलेट हुआ था उसी तरीके से यहां भी कैलकुलेट होता है, और आपका कितना अच्छा स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिवॉर्ड मिलता है।